हेलो एवरीवन। ये वीडियो है हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज़ के ऊपर। तो इस वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक को। हम लगभग इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उनको ब्रीफली हम यहाँ पे लिखेंगे। मैं उनको अच्छे से कंप्लीटली नहीं लिखूंगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की। इस सीक्वेंस क्या होती है? सबसे पहले सीक्वेंस क्या होती है हमारी? सीक्वेंस होती है हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स इन ए ऑर्डर। ओके, लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? एक सीक्वेंस बोलेंगे। उसको हम नाम देते हैं कोई एस। तो एस कुछ इस तरीके से होगी, एस ए एन, इस तरीके से डिनोट करेंगे सीक्वेंस को, जो कि होगी हमारी A1, A2, A3 एंड सो। ये सारी की सारी हमारी सीक्वेंस की टर्म है। दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। A1 हमारी सीक्वेंस की पहली टर्म है, A2 हमारी दूसरी टर्म है और AN हमारी nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस है। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स हैं। मान लीजिए पहला एग्जांपल हमारा हो गया AN। कुछ इस तरीके से AN, अगर हम AN इज इक्वल टू 1/n ले लें तो हमारी सीक्वेंस होगी AN, मतलब A1 होगा हमारा 1/1, A2 होगा 1/3, 1/n एंड सो। तो ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारी AN सीक्वेंस की। सेकेंड एग्जांपल हमारा हो गया AN, BN नाम दे देते। BN इज इक्वल टू 1/2, 1/4, 1/8 एंड nth टर्म क्या होगी? 1/2n। तो ये हमारा कोई दूसरा एग्जांपल हो गया। तो इस तरीके से ये एक रिप्रेजेंटेशन है सीक्वेंस की। तो अभी दूसरी बात हमारी आती है कि सीक्वेंस हमारी कन्वर्स करेगी या डाइवर्स। तो हम हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कोई सीक्वेंस दे देंगे और पूछेंगे कि ये कन्वर्स कर रही है या डाइवर्स कर रही है। तो अभी हम डेफिनेशन देखेंगे कि कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है। कोई सीक्वेंस AN कन्वर्स कब करेगी? कन्वर्जेंट हमारी सीक्वेंस AN इज ए सीक्वेंस सेट टू बी कन्वर्स टू AN हमारी कोई सीक्वेंस है, वो A पे कन्वर्स होगी, कब होगी? और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, AN कन्वर्जेस टू A if for any किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए, किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन, उस नंबर का नाम दे देंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट सम natural number A belongs to set of natural number such that modulus of AN minus A less than epsilon for all and greater than equal to B। तो ये हमारी डेफिनेशन है। इसका मोटा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है। इसको आसान शब्दों में इसका ये मतलब है, जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे ये n की वैल्यू इंक्रीज करेगी, हमारे जो AN की वैल्यू है वो A के नजदीक जाती जाएगी और AN कन्वर्जेस टू A और दूसरी लैंग्वेज में हम इस डेफिनेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं
अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। ओके, जैसे ही हमारी टर्म्स इन्फिनिटी मतलब n की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी, जैसे जैसे हमारी जो टर्म्स हैं a3 a4 a5 है, वो एक गिवन फिक्स an पे a पे कन्वर्ज करेगी। ये है हमारी डेफिनेशन कन्वर्जेंट की, an कन्वर्जेस टू a। अगर हमारी वैल्यू n इन्फिनिटी को टेंड कर रही है बट हमारे पास कोई ऐसा फिक्स नंबर a नहीं आ रहा है कि हमारी जो an की ऑल वैल्यूज हैं वो किसी फिक्स वैल्यू पे कन्वर्ज टेंड करें, तो हम बोल देंगे कि वो कन्वर्जेंट नहीं है, वो डाइवर्जेंट है। फॉर एग्जांपल जो हमारा पहला जो ये क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल an हमारी है 1/n, if n tends to infinity then an tends to 0। यहाँ पे हमारा जो a है लिमिट, लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी लिमिट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, ओके, सो an इज कन्वर्जेंट। ओके, ये हमारी डेफिनेशन हो गई कन्वर्जेंट की। अभी मैं एक दूसरी डेफिनेशन देता हूँ डाइवर्जेंट की। एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताऊंगा कि एक सीक्वेंस कैसी होगी जो डाइवर्जेंट नहीं होगी। सो एक डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल, मैं एक bn सीक्वेंस ले लूंगा, bn इज इक्वल टू -1 e रेज टू पावर n, bn इज इक्वल टू -1 e रेज टू पावर n। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि bn की वैल्यू होगी, वो होगी 1 if n is even। अगर n की हम कोई भी इवन पावर ले लेंगे, n अगर 2 ले लिया, 4 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, तो -1 e रेज टू पावर इवन हमारी होगी +1 एंड -1 होगी if n is odd। ओके, क्योंकि अगर -1 की पावर हम 3 लेंगे तो वो होगी एक ओड नंबर। तो यहाँ पे अगर इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी bn converges to either -1 or 1, नॉट ए फिक्स नंबर। किसी फिक्स नंबर पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, या तो -1 पे जा रहा है या फिर 1 पे जा रहा है। सो डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का एक दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं हम ओसिलेशन। ओसिलेट करेगी, ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये ओसिलेट करेगी -1 पे और 1 पे। bn की वैल्यू हो सकती है -1 और 1। डाइवर्जेंट और ओसिलेटेड। कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास। an converges to a and bn converges to b, then पहला रिजल्ट है सम ऑफ an प्लस bn, मतलब an और bn दोनों सीक्वेंस का सम कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, इनकी लिमिट के सम। ये हो गया पहला रिजल्ट, एडिशन ऑफ टू सीक्वेंस। सेकंड वन है प्रोडक्ट ऑफ टू सीक्वेंस also converges to product of their limit। ओके, an और bn का हमने प्रोडक्ट किया, वो किस पे कन्वर्ज करेगा, उनकी लिमिट के प्रोडक्ट पे। थर्ड रिजल्ट है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी,
ए डिवाइड बाई बी एन किस पे कन्वर्स करेगा, ए डिवाइड बाई बी पे। बट हमें पता है हम ऐसे कौन सा नंबर है जिसको हम जोड़ हमारा क्वेश्चन पे नहीं आ सकता, डिवाइडेड में नहीं आ सकता। ऐसी कौन सी वैल्यू है बी की जो मतलब यहाँ पे एग्जिट मतलब फिजिबल नहीं है। सो इट इज बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर बी नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए एन डिवाइड बाई बी एन किस पे कन्वर्स करेगा, ए डिवाइड बाई बी पे। ये तो हो गए कुछ रिजल्ट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इट इज अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी बाउंडेड सीक्वेंस की। सो बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस हमारे पास सीक्वेंस है ए एन इज बाउंडेड देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर और a रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, सम m, जो m होगा ये हमारा होगा फिक्स्ड, such that मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये होगा कि हम किसी सीक्वेंस ए एन को बाउंडेड कब बोलेंगे, एन बाउंडेड कब होगी कि उसकी कोई भी टर्म मतलब ए वन ए टू ए थ्री ए फोर कोई भी टर्म होगी वो किसी फिक्स वैल्यू से स्मॉल होगी। फॉर एग्जांपल हमने 1/1 का एग्जांपल लिया था, इसमें अगर हम m की वैल्यू 2 ले लें तो हम देखेंगे कि ए एन इज इक्वल टू 1/n, m इज इक्वल टू 2 के लिए हमेशा करेक्ट रहेगी। तो इसका मतलब 1/n एक बाउंडेड सीक्वेंस है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम आप नाम से अंदाजा लगा होगा कि सैंडविच उसका नाम क्यों रखा गया है। हम लोग सैंडविच खाते हैं तो सैंडविच में क्या होता है, हमारे पास दो बन होते हैं और उसके बीच में हम कुछ मटेरियल रखते हैं, तो उसी तरीके से दो चीजें होंगी उसके बीच में कुछ होगा तो उसको सैंडविच बोलते हैं। सैंडविच थ्योरम हमारे पास दो सीक्वेंस है ए एन और बी एन। हमारे पास दो सीक्वेंस है और दोनों की दोनों किसी फिक्स लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है। मान लिया दोनों की दोनों कन्वर्ज कर रही है एल पे। एंड ऑल्सो एक तीसरी सीक्वेंस है जो दोनों के बीच में लाई करती है। सैंडविच मतलब दो बन हो गए हमारे पास ए एन और बी एन। एन क्या है, हमारे सैंडविच के बीच का मटेरियल, मतलब ए एन सी एन लाई करेगा हमारा ए एन और बी एन के बीच में, फोर होल है। ये होगी सैंडविच की कंडीशन कि हमारे पास एक थर्ड सीक्वेंस होनी चाहिए जो ए एन और बी एन के बीच में लाई करे। तो हम क्या बोल देंगे देन, हमारा रिजल्ट क्या है देन, लिमिट n tends to infinity Cn is also L। मतलब जो मैक्स जो बड़ी सीक्वेंस है Cn से और जो छोटी सीक्वेंस है Cn से, अगर दोनों की लिमिट इक्वल है तो Cn की भी लिमिट इक्वल ही होगी, L ही होगी। ये है हमारी सैंडविच थ्योरम।
नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी होने वाली है, वो होने वाली है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का क्या मतलब है कि जो सक्सेसिव टर्म है वो बड़ी होगी अपनी प्रीसीडिंग टर्म से, मतलब पिछली टर्म छोटी होगी, उससे अगली टर्म उससे बड़ी होनी चाहिए, इक्वल भी हो सकती है या बड़ी होगी, छोटी नहीं हो सकती। हमारे पास ए एन बी एन सीक्वेंस, इट इज monotonically increasing if an is less than equal to an plus 1, an plus 1 for all n, मतलब प्रत्येक n के लिए हमेशा an की वैल्यू इंक्रीज होती रहनी चाहिए। सिमिलर डेफिनेशन होगी हमारी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए। क्या डेफिनेशन होगी हमारी कि an greater than equal to bn, an plus 1 for all n। सो ये डेफिनेशन होगी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल ले लेता हूँ, बी एन इज इक्वल टू 1/n। बताइए ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग? तो सबसे पहले हमारा b1 क्या होगा, b1 होगा 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1। b2 क्या होगा 1 डिवाइड बाई 2 1/2। b3 क्या होगा 1/3। तो ये बताइए b2 और b3 दोनों में से बड़ा कौन सा है? b2 बड़ा है। ओके, ये क्या हो गया b2 बड़ा है b3 से, तो ये होगी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की डेफिनेशन। तो ये सीक्वेंस हमारी क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है वो है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है मतलब आइदर इट विल बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और वो बाउंडेड है, मतलब दो कंडीशन हो गई हमारे पास। क्या कंडीशन हो गई? सबसे पहले तो हमारे पास मोनोटोनिक सीक्वेंस होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है कि वो बाउंडेड होनी चाहिए। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। क्या कहते हैं, A is a sequence or first part A is monotonic, second AN is bounded, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा हमारा, AN converges to least upper bound, least upper bound कब कन्वर्ज करेगी, जब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। ओके, और converges to greatest lower bound,
मतलब हमारे पास एक सीक्वेंस है ए एन, उसकी दो कंडीशन है, एक तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होनी चाहिए या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, इन दोनों में से एक होनी चाहिए, और वो बाउंडेड होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन उसके पास है तो वो पक्की कन्वर्स करेगी। और कहाँ पे कन्वर्स करेगी? लीस्ट अपर बाउंड पे। लीस्ट अपर बाउंड पे कब कन्वर्स करेगी? जब वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। या वो कन्वर्स करेगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कब? जब वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन सीक्वेंस एंड सीरीज, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। अभी हम सीरीज में जंप करने वाले हैं। उसके बाद हम सीरीज की कुछ डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। सीरीज की डेफिनेशंस पढ़ने के बाद हम जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, रामीज टेस्ट, रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट, इन टेस्ट की जो कंडीशंस हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज देखते हैं कि सीरीज क्या होगा। सीरीज क्या है? सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। मान लिया हमने एस से डिनोट करते हैं। एस क्या होगा? हमारे पास सीक्वेंस की सीक्वेंस मान लीजिए हमारे पास है ए एन, तो एस क्या है हमारा? सम ऑफ ऑल ए एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, इज ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, मीन्स सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। पे एक रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ऐसा रिजल्ट है, सबसे पहले अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि चेक करो ये सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, सबसे पहले आपको ये चेक करना है द सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या होगा? लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन हमेशा जीरो होना चाहिए। बट रिवर्स ट्रू नहीं है, मतलब अगर कन्वर्जेंट है ना तो पक्की उसकी लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन जीरो होगी। ओके, इफ लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, देन 100% डाइवर्जेंट। 100% जो हमारी सीरीज है इज डाइवर्जेंट। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, मतलब अगर हमारे पास सीरीज टेंड्स टू जीरो, सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो है तो 100% उसकी वो टेंड करेगी, उसकी लिमिट टेंड करेगी जीरो पे। ओके, और अगर उसकी लिमिट, अगर आपने लाइक कोई क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि चेक करो ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, तो आपको क्या करना है? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी देखना है जीरो है या नहीं है। अगर वो जीरो नहीं हुई, दो आ गई, तीन आ गई, कुछ भी आ गया, जीरो नहीं आया, तो पक्का डाइवर्जेंट है। बट अगर जीरो आ गया तो हम कुछ नहीं कह सकते, मे बी कन्वर्जेंट मे बी डाइवर्जेंट। बट अगर कन्वर्जेंट है तो पक्का जीरो। रिवर्स नोट ट्रू, ये वाला पार्ट है नोट ट्रू। नेक्स्ट वाला है पी टेस्ट। तो ये सीरीज क्या है कि हमारे पास ये हमारे पास सीरीज है इस तरीके से n रेज टू पावर p की फॉर्म में। ओके, ये एक रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर सेकंड, xn इज इक्वल टू समेशन 1 डिवाइड बाय n रेज टू पावर p।
एन हमारा 1 से इंफिनिटी है, तो कुछ इस तरीके की सीक्वेंस है। तो इसमें दो केस होंगे, p ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, p लेस देन इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट। मतलब क्या हुआ, 1 बाई एन स्क्वेयर, बताइए समेशन 1 बाई एन स्क्वेयर क्या होगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। ठीक है, ये एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज है, बताइए समेशन 1 डिवाइड बाई एन कन्वर्जेंट हो गया डाइवर्जेंट हो गया। थर्ड एक्सरसाइज है, बताइए 1 डिवाइड बाई एन रेज़ टू पावर पाई कन्वर्जेंट हो गया डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है, ये तीन एक्सरसाइज है, इन दोनों की हेल्प से बताइए कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अभी मैं कुछ टेस्ट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है चेक करने के लिए, मतलब जितने भी एग्जाम्स होते हैं CSIR नेट और जैम, खासकर जैम, तो अभी मैं कुछ टेस्ट बताने वाला हूँ, उन टेस्ट से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और डायरेक्टली उन टेस्ट के बेस पे क्वेश्चन आता है, उससे आप चेक करो कि ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। ओके, तो सबसे पहला टेस्ट है सब इम्पोर्टेंट। पहला टेस्ट है इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट क्या कहता है, इफ हमारा फंक्शन है 1 कोमा इंफिनिटी से लेके 0 कोमा इंफिनिटी तक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मतलब हमारा जो फंक्शन है हमें चेक करना है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या नहीं है। सबसे पहला काम हमारा चेक करना है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या नहीं है। मोनोटोनिक डिक्रीज करने का मैंने बता दिया है आपको कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एन प्लस 1 के। ठीक है, क्या होगा, रिजल्ट क्या है हमारा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 converges if and only if। अभी हमने समेशन को, अगर हमारे पास एफ डिक्रीजिंग है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो हमने समेशन को कन्वर्ट कर दिया इंटीग्रल के अंदर, x is equal to 1 to n। This converges, left hand side converges, if left hand side converges then right hand side converges। ये है हमारा इंटीग्रल टेस्ट। नेक्स्ट वन है हमारा कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, इफ an is less than equal to bn and an comma bn both are positive numbers, okay, for all n, means a1 a2 b1 b2 b3 b4 all are positive numbers, and an is less than equal to bn for all n, means a1 is less than equal to b1, a3 is less than equal to b3, a8 is less than equal to b8। अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो हमारे पास क्या होगा, पहला रिजल्ट है
बी एन, सीरीज बी एन कन्वर्जेस। मतलब अगर बड़े वाला कन्वर्स करेगा तो इसका मतलब छोटे वाला क्या है, ए एन, इम्प्लाइज ए एन कन्वर्जेस। रिजल्ट क्या है, अगर छोटे वाला डाइवर्स करेगा, छोटे वाला डाइवर्स का मतलब अगर छोटे वाला इन्फिनिटी में जाएगा तो हमें पता है अगर छोटा नंबर इन्फिनिटी में जा रहा है, छोटी सीरीज और इन्फिनिटी में जा रही है तो बड़ी तो ऑटोमेटिकली जानी है। समेशन बी एन बी ए एन डाइवर्स this implies series Dn diverges। ये है कंपैरिजन टेस्ट, हमने दो सीरीज को कंपेयर किया ए एन और बी एन को। नेक्स्ट वन है हमारा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हम क्या करेंगे, हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, दो सीरीज का रेशियो लेंगे, उसमें से हमारे पास एक सीरीज का नेचर हमें पता होगा। फॉर एग्जांपल हमें 1/n² का नेचर पता है, 1/n² हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो हमारे पास दो सीरीज होंगी, उसमें से एक सीरीज का नेचर हमें पता होगा, इसकी हेल्प से हम बताएंगे कि जो हमारी ओरिजिनल सीरीज है जिसका हमें पता करना है कि वेदर इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इस टेस्ट की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। an and bn be two positive सीक्वेंसेस। एन और बी एन हमारे पास दो पॉजिटिव सीक्वेंस है, एंड लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, उनका रेशियो एन और बी एन का रेशियो, एन और बी एन दो हमारे पास दो सीरीज हैं, हमने उनको डिवाइड किया, सीक्वेंस ए एन और बी एन हम निकाली, उनको डिवाइड किया लिमिट ली। मान लीजिए लिमिट हमारी आ गई एल, ओके, एल हमारी लिमिट आई है, तो पहला केस एल इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट, नॉन जीरो means not equal to 0 and finite, then both series an and bn converges or diverges together। लिमिट निकाली, लिमिट आ गई एल, एल मान लीजिए हमारी आ गई 2, एल की वैल्यू आ गई 2, तो 2 क्या है, ना तो जीरो है ना इनफाइनाइट है, मतलब कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए जीरो को छोड़ के तो हम बोल देंगे कि अगर इन दोनों में से एक भी कन्वर्स की ना, अगर हमें पता है कि ए एन है हमारी 1/n² तो बी एन भी हमारी कन्वर्स करेगी, एक डाइवर्स कर लिया तो दूसरी भी डाइवर्स करेगी, दोनों का सेम बिहेवियर होगा अगर उनकी लिमिट नॉन जीरो और फाइनाइट है। तो अगर एल की वैल्यू नॉन जीरो और फाइनाइट है तो दोनों के दोनों जो हमारी सीरीज हैं वो दोनों कन्वर्स और डाइवर्स करेंगी एक साथ, सेम बिहेवियर होगा, मतलब एक कन्वर्स करेगी दूसरी भी कन्वर्स करेगी।
हो गया पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट हमें क्या कहता है? दूसरा रिजल्ट कहता है इफ एल, जो हमारी लिमिट है, हमने केस किया नॉन जीरो और फाइनाइट के लिए, अब केस डिस्कस करेंगे जीरो और इनफाइनाइट के लिए। अगर हमारी लिमिट जीरो आ गई, इफ bn converges so is an, मतलब ये है अगर हमारी लिमिट है जीरो, bn कन्वर्स कर रही है तो an भी कन्वर्स करेंगे। डाइवर्स की बात नहीं हुई अभी, बस ये है कि अगर bn कन्वर्स की तो an भी कन्वर्स करेगी, बस। सेकंड रिजल्ट है n is infinite, if an converges so is b। हो गया हमारे पास तीन केस। पहला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन टेस्ट है कि हम दोनों हमारी सीरीज है उनका रेशियो करेंगे एन टर्म का, उसकी लिमिट आएगी एल। एल अगर नॉन जीरो और फाइनाइट है तो हम देख लेंगे कि ए एन या बी एन में से कोई एक अगर कन्वर्जेंट है तो दोनों कन्वर्जेंट। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सीक्वेंस होगी, एज्यूम कर लेंगे हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स है, ये सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म्स, तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड an प्लस वन डिवाइड बाई an, उसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे और उसकी लिमिट को चेक करेंगे वेदर इट इज लेस देन वन और ग्रेटर देन वन। उसके बेसिस पे हम बोलेंगे ये जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट। तो पहला केस ए एंड फाइंड लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी प्लस वन बाई ए एन। लेट अस यूज ये आ गई हमारी एन, हमने फाइंड आउट करेंगे लिमिट ए एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन और उसकी लिमिट जो कि हमारी एन आई है, जो कि हम कंप्यूट करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो हमारा रिजल्ट होगा एन लेस देन वन, जो हमारी सीरीज होगी ए एन इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी, ये होगी हमारी कन्वर्जेंट कन्वर्जेंस। सेकंड केस हो क्या होगा, बी ग्रेटर देन वन, और जो सीरीज होगी वो क्या करेगी, डाइवर्जेंस। अगर हमारी लिमिट जीरो आ गई, मतलब हमारी आना चाहिए, हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन वन है तो डाइवर्जेंट, अगर इक्वल टू जीरो है तो टेस्ट होगा। इसके बाद हमारे पास दो तीन टेस्ट और हैं, टेस्ट से हम चेक करेंगे वेदर इट इज कन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। सो रेशियो टेस्ट में अभी तक इतना ही। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा रूल टेस्ट, बिल्कुल सिमिलर है इसके रेशियो टेस्ट के, रूल टेस्ट। लेट ये हमारी कोई सीक्वेंस सीरीज है वो पॉजिटिव टर्म्स, will compute and will find limit n tends to infinity n is power 1 by n is equal to l। रेशियो टेस्ट में था n डिवाइड बाय an, इसके अंदर है an is to power 1 by n।
ये है हमारा रूट टेस्ट। रिजल्ट क्या होगा, लेस देन 1, greater than 1, then this series is diverges. L is equal to 0 is equal to 1k, कुछ भी बनाएगा। अभी हमारे पास दूसरे टेस्ट होंगे जिससे हम फाइंड आउट करेंगे whether it is convergent or divergent, but L is equal to लिमिट 1 आने पे हमारा टेस्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट वन है हमारी डेफिनेशन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के ऊपर। ओके, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हम क्या बोलेंगे किसी सीरीज को, कन्वर्जेंट। तो हमारे पास यहाँ पे पहले हमने डिस्कस किया था कि कोई सीरीज होगी पॉजिटिव टर्म्स की, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सीरीज है, कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, एनी सीरीज एनी सीक्वेंस is fully convergent if some of its positive terms or absolute terms, मतलब हमारे पास नेगेटिव टर्म होगी हम उनको पॉजिटिव बनाएंगे, फिर उस पूरी सीरीज का सम करेंगे, इस सीक्वेंस का सम करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ ए n is equal to 1 infinity if is convergent। जो सीरीज है वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कब होगी, जब उसकी पॉजिटिव टर्म्स नेगेटिव टर्म्स को हम पॉजिटिव कर देंगे, फिर उस पूरी सीक्वेंस को हम ऐड करेंगे, अगर वो कन्वर्जेंट होगी तो हम उसको बोल देंगे कि ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। ओके, तो हमारे पास ये तो कोई एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। अब आते हैं हम अल्टरनेटिंग सीरीज के ऊपर। अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा अल्टरनेट का क्या मतलब होता है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। सीरीज ऑफ फॉर्म -1 e raised to power n n is greater than equal to 1 and n is greater than 0 is अल्टरनेटिंग सीरीज। तो इस सीरीज को आप देख पा रहे हो, ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है क्योंकि इसमें पहली टर्म नेगेटिव, उससे अगली पॉजिटिव, उससे अगली नेगेटिव, उससे अगली पॉजिटिव। So example, for example, solution -1 e raised to power n equal to 1 to 1, ये अल्टरनेटिव सीरीज है। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 +1 -1 +1 -1। So this is example of a alternating series। हमारे पास एक टेस्ट है,
टेस्ट बताएगा कि अल्टरनेटिंग सीरीज हमारी कब कन्वर्जेंट होगी। हम लीनियर्स अल्टरनेटिंग सीरीज is series of sequence of positive numbers, okay, it is decreasing। तो हमारे पास क्या चाहिए, एक तो सीक्वेंस होनी चाहिए पॉजिटिव नंबर्स की और ये डिक्रीजिंग होनी चाहिए। डिक्रीजिंग सीक्वेंस मैंने पहले ही बताया था, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, जो आने वाली टर्म है पिछली टर्म से छोटी होनी चाहिए, उसको बोलेंगे हम डिक्रीजिंग। माइनस वन रेज टू पावर एन ए एन इज कन्वर्जेंट। ये हमारा रिजल्ट है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये कब कन्वर्ज करेगी, जब हमारे पास n हमारा डिक्रीजिंग सीरीज होनी चाहिए और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n क्या होना चाहिए, 0। अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इज 0, then we can say that this alternating series is convergent according to Leibniz test, okay। तो ये हमारा प्रीवियस एग्जांपल था माइनस वन रेज़ टू पावर n। इसको हम चेक कर सकते हैं whether it is convergent और divergent, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे n क्या है, here n is equal to 1, this is not equal to 0 for n here। वन है, जीरो नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी हमेशा कांस्टेंट सीक्वेंस है, व्हिच इज नॉट जीरो, हेंस इट इज ए नॉट जीरो, सो इट इज नॉट डाइवर्जेंट। सो अभी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इजी, वो मैं आपको बताता हूँ, वो एक्सरसाइज है। चेक कीजिए whether it is convergent, divergent or absolutely convergent or absolutely divergent। Check whether absolutely convergent or and convergent। absolutely convergent है या convergent है। तो पहला क्वेश्चन है, ये हमारी सीरीज है माइनस वन ई रेज टू पावर एन डिवाइड बाई एन। इसको चेक कीजिए absolutely convergent है, absolutely convergent है, convergent है, दोनों चीजें चेक करनी है आपको। सेकंड क्वेश्चन है समेशन माइनस वन ई रेज टू पावर एन डिवाइड बाई एन स्क्वायर। क्वेश्चन है माइनस वन ई रेज टू पावर एन प्लस एट डिवाइड मल्टीप्लाई एन डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस 4। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस में कुछ